जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीट। तो मांझवाड़ी मैदान में हूँ, धनबाद के ढांगी में आज जबर टुसु का आयोजन हुआ है। हालांकि कार्यक्रम तो सांस्कृतिक है, एक तरफ झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को समेटने की कोशिश है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हवाओं में राजनीति भी खुल रही है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, किसका क्या अप्रोच होगा, कौन सी पार्टी बहुमत लाएगी और कौन सा कैंडिडेट इस बार उसका चेहरा चमकेगा, सारी बातें जो है वो फिजा में हैं। और आज यहाँ जबर टुसु में हमारे साथ प्रवक्ता हैं JBKSS के सुशील जी। सुशील जी, सबसे पहले जोहार। जोहार आपको, जोहार आपके जितने व्यूअर्स हैं, पूरे झारखंड वासियों को जोहार जी। सुशील जी, जानना चाहूँगी, घोषणा हुई है कि लोकसभा सीट गिरिडीह, वहाँ से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, गिरिडीह पर तो हमारा दृश्य जो है लगभग हमारा साफ है पार्टी का कि गिरिडीह से जयराम दा कंफर्म है उनका सीट लड़ने के लिए। और हमारा अभी चर्चा चल रहा है धनबाद की सीट पर भी। उम्मीद है कि भैया धनबाद से भी चुनाव, मतलब दोनों लोकसभा से एक साथ उम्मीदवारी। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो JBKSS के समर्थित पॉपुलेशन है, वो धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जिनकी उम्मीद है सबसे ज़्यादा अगर JBKSS पर है तो उनकी उम्मीद पर हम खड़ा उतरें, और पूरा कोशिश रहेगा कि हमारा दोनों ही जगह से हमारा अभी बात विचार चल रहा है, विमर्श हो रहा है इस पर। ओके, एक बात बताइएगा, आज जबर टुसु का आयोजन हो रहा है यहाँ पर, JBKSS जो है उसका आप कह सकते हैं कि उसके वोटर्स जो है संस्कृति के जरिए ही बने हैं, क्योंकि भाषा आंदोलन और संस्कृति को बचाने की बात जो हुई, JBKSS की उत्पत्ति ही कुछ ऐसे कंडीशंस में हुई है। तो चुनावों में ये कितना फेवर करने वाला है JBKSS को? देखिए, जहाँ हक अधिकार की लड़ाई की बात हो, आपको संस्कृति को लेकर ही चलना होगा, क्योंकि ये हमारी पुरानी धरोहर है और इसे बचा कर रखना। चूँकि आप पिछले 3 से 4 वर्षों से देखिए, ये चाहे टुसु का कार्यक्रम हो, चाहे सरहुल का कार्यक्रम हो, पूरे राज्य भर में हमारा JBKSS आने के बाद इसका एक अलग दृश्य बन गया है। पहले छोटे मोटे कार्यक्रम किसी गांव में सीमित थे, आज देखिए शहरों में पूरे सड़क पर भर भर कर लोग टुसु आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले जो डहरे टुसु था धनबाद में, चाहे रांची में परसों हुआ, कल हुआ, विभिन्न जगहों पर। तो ये परफेक्ट जो है, ये बदला कैसे, ये दृश्य बदला कैसे जब से JBKSS आया है, जब से लोगों में राजनीतिक चेतना बोलिए, सांस्कृतिक चेतना बोलिए, हर तरह की चेतना जब से जगी है तब से। और आप सवाल किए कि राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राजनीति के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जैसे लोग अपने आप को एक जगह समावित कर पा रहे हैं, अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। आज से पहले लोग बिखरे हुए थे, और ये संस्कृति का ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल कार्यक्रम हो, इससे विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न जाति के लोग अपने आप को एक साथ जोड़कर राज्य हित में राज्य को एक अलग दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक बात और, जब बात होती है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की, तो ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं, लेकिन जब बात धनबाद की होती है तो इसमें सेंटर ऑफ दी हार्ट, अगर हम या हार्ट कहते हैं धनबाद का, तो शहरी का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, अर्बन एरिया है, वहाँ के जो वोटर्स हैं वो भी बहुत हैं। तो ऐसे में JBKSS अर्बन एरिया में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएगी कि वो उसे वोट मिले? देखिए, जहाँ तक अभी तक हम बात करें तो ये धनबाद आप घूमते हैं, अगर असल धनबाद आपको घूमना है तो शहर के मतलब शहर के जो रडार है, शहर की जो पेरिफेरी ऑफ द टाउन है, उससे बाहर जाकर आप मिलिए। ऐसा नहीं कि केवल धनबाद शहरीकरण ही हुआ है। आप जहाँ बैठे हो, ये भी धनबाद लोकसभा का ही क्षेत्र है। आप देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम में शून्य है, और शहर में भी बहुत तरह के डेवलपमेंट के कामों की ज़रूरत है। जैसे आप हॉस्पिटल्स चल जाइए, PMC चल जाइए, वो तो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी, मेन टाउन पर एक बार आप जाकर देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ मतलब अगर एक नॉर्मल मरीज जाता है तो वो ठीक हो या ना उसकी गारंटी नहीं, पर वो बीमार होकर जरूर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस तरह का वहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे आप गोल्फ ग्राउंड चल जाइए, गोल्फ ग्राउंड में क्या आपको स्वास्थ्य के लिए आपको टिकट देकर मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत है?
सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने जाइए, आपको एक टिकट कटाना पड़ेगा 15 रुपये का। तो क्या स्वस्थ रहने के लिए भी किसी गरीब को क्या स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए पैसा देना पड़ेगा? या आम आदमी जो भी अगर जनता जो है उसे ये समझना होगा कि मूलभूत सेवाओं का अगर हनन किया जाएगा, मूलभूत सेवाओं में अगर स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शिक्षा की तो स्तर जो है, आप एक बार अब जहाँ बैठे हुए जाकर एक बार बगल में स्कूल होगा, आज संडे है, किसी और दिन आप आकर घूम के देखिएगा, बच्चे खेल रहे हैं, अंदर जो टीचर है वो अपने फ़ोन में व्हाट्सएप फेसबुक का गेम खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत से क्षेत्रों में है। और JBK शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह डेवलपमेंट का काम करेगी। और हमारा और एक और अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट हमारा एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे जितने भी चुनाव लड़ने के दावेदार जितने भी लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सबका शैक्षणिक क्वालिफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया है। तो उस पर भी लोग अपना विचार विमर्श करके ही चुनाव देंगे। और अभी वर्तमान में देखिए तो लोगों में राजनीतिक चेतना आ चुकी है और वो अपना काम, हमें नहीं लगता है कि अब पहले की तरह लोग 200-400 में बिकेंगे। और हाँ, 200-400 में अगर लोग बिक जाते हैं तो अब लोग अगर 200-400 ले भी लेंगे ना, तो वोट देने जाएंगे तो उनके अंदर का ईमान, उनके अंदर का धर्म जग के वो अपनी जो उनको लगता है कि जो सही रूप में होना चाहिए वो हो। एक बात और, टाइगर जयराम महतो को छोड़कर क्या कोई और चेहरा लोकसभा चुनाव में उतरेगा या विधानसभा की तैयारी करेगी? हमारे पास अभी फिलहाल चेहरों की ऐसी ही कमी है। बस हम समय आने पर, सही समय, उचित समय आने पर हम खुद उजागर करेंगे। हमारी पार्टी इस पर विचार विमर्श कर रही है। अभी जैसे आप खुद देखिए, संजय मेहता जी हैं, मनोज यादव जी हैं और भी बहुत लोग हैं ऐसे जो अभी कहीं ना कहीं ओवर शैडोड है। समय आने पर उनको उजागर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी पैरेलल ही चल रही है या उसके लिए कुछ अलग सोचा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात करें, हमारा विधानसभा हो लोकसभा हो, हमारा केवल एक ही मुद्दा तो सेम है, झारखंडियत की पहचान। और लड़ाई जो है केवल और केवल आदमी को अधिकार दिलाने की है। बस उस लड़ाई में हम चलते रहेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव। आने वाले समय में जितनी भी चुनाव होंगे, हमारा मुद्दा केवल यही रहेगा, लोगों के हित के लिए काम किया जाएगा। आज देखिए आप, लगभग हमारे यहाँ हमने 50 जगह पर मुआवजा दिलवाया, 50 जगह मुआवजा दिलवाया। और किससे मुआवजा दिलवाया, ये चीज़ें गौर करने वाली बात है। कैपिटलिज्म के खिलाफ हमने लड़ा है। आज वो लोग से हम 5 लाख 10 लाख रुपये ले रहे हैं, 20 लाख रुपये ले रहे हैं, जो काम आपसे काम करवा कर जो पैसे नहीं दिया करते, तो उनसे अगर हम 10-10 लाख रुपया ऑन एन एवरेज, अगर 50 जगह 10 लाख रुपये हमारा ऑन एन एवरेज रहता है, तो 5 करोड़ रुपया हम उस कैपिटलिज्म से ले सकते हैं। अगर आप इलेक्शन, अगर हम मान लीजिए हमारा कोई एक उम्मीदवार अगर सीट पर रहता है, हमारा उम्मीदवार अगर सदन में रहेगा, तो हम क्या करेंगे? अगर बिना हमारे पास कोई सदन में नहीं जाकर के अगर हम 5 करोड़ रुपया उस कैपिटलिज्म से ले पाएंगे। एक बात और जानना चाहूँगी, कांग्रेस और बीजेपी के पास फंडर्स की कमी नहीं है, काफ़ी पैसे हैं जो लगाए जा सकते हैं चुनाव में। गाड़ियां जब्त हो जाती हैं, पैसे जब्त हो जाते हैं। ऐसे में JBK की फंडिंग कैसे हो रही है, या चुनाव के दौरान कैसे इसे, बाहुबल तो ठीक है, मान लीजिए बाहुबल में कह सकते हैं कि आपके पास जनता का बल है, लेकिन बिना पैसे के कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज किसी भी कार्यक्रम में चल जाइए, आप बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, वहाँ पे करीब करीब एक प्रोग्राम में आपका 1 करोड़ 1.5 करोड़ का खर्च किया जाता है जी। और लोग, उनके पास लगभग 500-600 लोग आते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें JBK की तरफ से 1 रुपये का फंडिंग नहीं किया गया जैसे बाकी राजनीतिक पार्टी में किया जाता है। पर यहाँ के लोगों ने अपने, क्योंकि अब आदमी में, लोगों में राजनीतिक चेतना जग चुकी है, तो अब यहाँ पे धन का किसी तरह का, महत्वाकांक्षा का किसी खेल ही नहीं है। लोग अब, हमें लगता है कि पैसे का यहाँ कोई खेल नहीं होने वाला, लोगों के हक अधिकार की बात है। और लोग, हमें नहीं लगता पैसे की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। जो ज़रूरत पड़ेगी जनता हमें खुद सहायता करेगी। और जहाँ तक भीड़ की बात करते हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल का आप इसमें रैली में चली जाइए, वहाँ लोग पैसे देकर बुलाए जाते हैं। और यहाँ पर खुद का पैसा खर्च कर जब लोग आपके पास आ सकते हैं, आपके सभाओं में आ सकते हैं, सभा करवा सकते हैं। अभी तक मैं इस बात का आपको
उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी सभाएं हुई हैं, JVKSS के ना पार्टी सुप्रीमो ने किसी तरह का पैसा खर्च किया, ना JVKSS के लोगों ने, मतलब जो मान लीजिए कोई केंद्र टीम में है, चाहे कोई आपका विधानसभा चुनाव लड़ने का उम्मीदवार है, उसने 1 रुपये का भी खर्च किया है। जो हुआ नहीं हुआ है, सब वहाँ के लोगों ने आयोजन करके सभा, इतनी बड़ी बड़ी सभाएँ की है। तो चुनाव में भी पैसे का यहाँ पर किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और चुनाव की बात हो रही है, तो 2024 है, चुनावी साल है, ये तो होना ही है। हालांकि बातें बहुत सारी है हवा में, क्योंकि लोकसभा सीट जहां गिरिडीह है और वहीं दूसरी तरफ धनबाद है, दोनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं झारखंड की राजनीति में। और ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले एक बार टेस्टिंग और ट्रायल भी हो जाएगा कि आखिर जन समर्थन किस ओर झुक रहा है, आगे प्रदर्शन कैसा होने वाला है। जबर टूसू से लगातार अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।